वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी। आज की क्लास में हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल्स इसके किए थे। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें। हमने इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया था, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने नॉट ऐड किया था। तो नॉट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाकर हमने उसको आगे किया था। ठीक है। सो सेंटेंसेस एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। क्या आप खाना नहीं खा चुके हो? यू हैव नॉट ईटन। क्या तुम कक्षा में पास नहीं हो चुके हो? यू हैव नॉट पास इन द क्लास। हम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ चुके हैं। वी हैव नॉट स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। प्रियांशी ने सवाल नहीं दिखाया है। प्रियांशी हैज नॉट शोन द क्वेश्चन। वे लोग दौड़ नहीं लगाने के बाद यहाँ नहीं आए हैं। They have not come here after running. तुम्हारे पिताजी गाड़ी खरीद नहीं चुके हैं। Your father has not purchased a car. वह पार्क में नहीं पहुंच चुकी है। She has not reached in the park. आप कलकत्ता नहीं आए हैं। You have not come to Kolkata. मेरा भाई गाड़ी में चलाना नहीं सीख पाया है। My brother has not learnt how to drive a car. तुम सब्जी नहीं खरीद पाए हो। यू हैव नॉट परचेज्ड वेजिटेबल्स। वे अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं। दे हैव नॉट कंप्लीटेड या क्लियर, जो भी आप बोलना चाहें, देयर वर्क। सो स्टूडेंट्स, ये अपने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप इसमें आपको कोई भी किसी तरीके की कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपके कोई भी कैसे भी डाउट्स होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, कमेंट पे लिख के डाल सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन डाउट्स पे। मैं उनको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नाउ। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है बस इसमें कुछ नहीं होना, हल्का सा इसमें चेंज है, सब कुछ सेम है। जो एफर्मेटिव का रूल था ना वही होगा, बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे है, पहले तो मैं इसमें लिख देता हूँ मैं, हम कर कौन सा रहे हैं, इंटरोगेटिव है। Interrogative sentences. Okay. So has slash have plus subject plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या आएगा, पंक्चुएशन आएगी जिसमें आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क, माय मिस्टेक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने कभी भी कोई क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। क्योंकि सवाल पूछा जाता है तो जवाब मांगते हैं, तो वही चीज़ हम इसमें यहाँ पे करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब सामने वाला देगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला, क्या मैं यहाँ पहले भी खाना खा चुका हूँ? क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, क्या तुम क्या तुम
खिलकर आए हो। खुशनुमा क्या मैं तुमसे पढ़ चुका हूँ? क्या रवि कार चला चुका है? क्या हम आ चुके हैं? अगर आ चुके हैं नेक्स्ट क्या हम विशु आता बना चुका है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या राकेश बिजनेस शुरू कर चुका है? क्या राकेश ने बिजनेस शुरू कर दिया है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या गाना गा चुके हो? नेक्स्ट सेंटेंस क्या आप प्रिंटर लाए हो? क्या क्या वह पाठ याद कर चुकी है? क्या राहुल और रमन गए हैं? स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं इंटरोगेटिव के,
पहला सेंटेंस कहता है क्या मैं यहाँ पहले भी खाना खा चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बोल दो प्रश्न चिन्ह। क्या तुम क्रिकेट खेल कर आए हो, प्रश्न चिन्ह। क्या मैं तुमसे पढ़ चुका हूँ, प्रश्न चिन्ह। क्या रवि कार चला चुका है, प्रश्न चिन्ह। क्या हम चिड़ियाघर आ चुके हैं, प्रश्न चिन्ह। क्या विशु पतंग उड़ा चुका है, प्रश्न चिन्ह। क्या राकेश ने बिजनेस शुरू कर लिया है, प्रश्न चिन्ह। क्या तुम गाना गा चुके हो, प्रश्न चिन्ह। क्या आप प्रिंटर लाए हो, प्रश्न चिन्ह। क्या वह पाठ याद कर चुकी है, प्रश्न चिन्ह। लास्ट है क्या राहुल और रमन घूमने गए हैं, प्रश्न चिन्ह। स्टूडेंट्स आप एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर ना सारा कुछ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है क्योंकि क्या की सेंस है, देन सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब जो प्रश्न चिन्ह है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी होगी। तो अगर क्या की सेंस है तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या लगा देना है, मैं आपको बताता हूँ। आंखें बंद करके कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, जब भी आप क्या की सेंस में आ रहे हो तो आपने लिखना हैज या हैव। अब बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग है, तो अगर प्लूरल किस सब्जेक्ट के साथ बनाओगे तो आपने हैव लगाना है क्या की सेंस में। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की सेंस में बनाएंगे क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आप हैज लगा के बनाएंगे। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, पहला सेंटेंस है क्या मैं, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में नहीं आता तो हम हैव से लेकर चलेंगे। तो हैव मैं की इंग्लिश होती है आई, हैव आई, क्योंकि आई के साथ तो हम हैव ही लगाते हैं ना, आई हैव, है ना। हैव आई क्या, यहाँ पहले भी खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ पहले भी। हैव आई खाना खाने को बोलते हैं ईटन, कहाँ, यहाँ। हैव आई ईटन हियर, कब, पहले भी, बिफोर। हैव आई ईटन हियर बिफोर। और सेंटेंस जब खत्म हुआ तो हमें क्या लगाना था, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्या पूछा था, क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम क्या है, प्लूरल है, कभी तुम की इंग्लिश होती है यू, तो क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। तो हमने क्या लगाना है स्टूडेंट्स, हैव। यू की तुम की इंग्लिश होती है यू, क्रिकेट खेल कर आए हो, हैव यू कम। के कम होती है फर्स्ट फॉर्म, केम होती है सेकंड, थर्ड होती है केम, सॉरी कम, यू हैव कम। क्या तुम, हैव यू कम, क्या करके, क्रिकेट खेल कर आए हो, हैव यू कम। मतलब खेलने के बाद आए हो ना, क्या यहाँ ये सेंटेंस, क्या तुम क्रिकेट खेल कर आए हो, हैव यू कम हियर आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर हैव यू कम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्या मैं तुमसे पढ़ चुका हूँ, क्या मैं तुमसे पढ़ चुका हूँ। सो मैं के लिए आएगा हैव आई, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, पढ़ना सीखने के लिए लर्न, ठीक है। तो हैव आई क्या, तुमसे पढ़ चुका हूँ, मतलब तुम मुझे पढ़ा चुके हो। यू हैव टीच होता है, ठीक है। हैव आई लर्न या स्टडी, जो भी आप बोलना चाहो, हैव आई स्टडीड फ्रॉम यू। तुमसे, क्वेश्चन मार्क, हैव आई स्टडीड फ्रॉम यू। ओके। क्या रवि कार चला चुका है, हैज रवि। ड्राइव होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है ड्राइव, ड्रो, थर्ड होती है ड्रिवन।
तो ड्रिवन, हैज रवि ड्रिवन, क्या क्या कुछ चला चुका है, क्या रवि कार, हैव रवि ड्रिवन अ कार, क्वेश्चन मार्क। क्या हम चिड़ियाघर आ चुके हैं, हम के लिए आता है हैव, वी आने के लिए कहते हैं कम, थर्ड फॉर्म कम होती है, कम के कम, हैव वी कम, कहाँ पर, क्या हम चिड़ियाघर आ चुके हैं, चिड़ियाघर आ चुके हैं, हैव वी कम टू जू, ठीक है। क्या हम चिड़ियाघर आ चुके हैं या पहुंच चुके हैं, तो पहुंचने के लिए तो रीच कहते हैं, लेकिन यहाँ भी हैव वी रीच टू जू, यहाँ पे रीच लगाएंगे, रीच टू जू, हम पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं, मतलब पहुंच रहे हैं। क्या विशु पतंग उड़ा चुका है, हैज विशु फ्लाई होता है उड़ाना, फ्लू फ्लोन, हैज विशु फ्लोन अ काइट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कहता है क्या राकेश ने बिजनेस शुरू कर लिया है, सो हैज राकेश स्टार्टेड, हैज राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कहते हैं स्टूडेंट्स क्या तुम गाना गा चुके हो, सो हैव यू, सिंग होता है गाना, सैंग गाया, संग चुका के लिए ना, सिंग सैंग संग, हैव यू संग अ सॉन्ग, या फिर हैव यू संग भी ठीक है, हैव यू संग अ सॉन्ग, ठीक है, संग अ सॉन्ग या संग भी ठीक है, हैव यू संग। क्या आप प्रिंटर लाए हो, सो हैव यू, प्रिंटर लाना, ब्रिंग लाने को कहते हैं, ब्रॉड ब्रॉड, हैव यू ब्रिंग नहीं, ब्रॉड सेकेंड फॉर्म और ब्रॉड ही थर्ड फॉर्म होती है, हैव यू ब्रॉड अ प्रिंटर, क्वेश्चन मार्क, हैव यू ब्रॉड अ प्रिंटर। क्या वह पाठ याद कर चुकी है, सो हैज शी, लर्न लर्न टू लर्न, LEARN learn, has she learned a lesson, क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल और रमन घूमने गए हैं, राहुल और रमन तो मतलब प्लूरल हो गया, सो हैव राहुल एंड रमन घूमने जाना, gone for a trip, क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहा था हमने इसमें, कहते कि क्या मैं यहाँ पहले खाना खा चुका हूँ, सो हैव आई ईटन हियर बिफोर, पहले लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम क्रिकेट खेल कर आए हो, हैव यू कम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं तुमसे पढ़ चुका हूँ, हैव आई स्टडीड फ्रॉम यू। क्या रवि कार चला चुका है, हैज रवि ड्रिवन अ कार। क्या हम चिड़ियाघर आ चुके हैं, हैव वी रीच्ड टू जू, मतलब पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं, पूछते नहीं जनरली। क्या विशु पतंग उड़ा चुका है, हैज विशु फ्लोन अ काइट। क्या राकेश ने बिजनेस शुरू कर लिया है, हैज राकेश स्टार्टेड अ बिजनेस। क्या तुम गाना गा चुके हो, हैव यू संग अ सॉन्ग। क्या आप प्रिंटर लाए हो, हैव यू ब्रॉट अ प्रिंटर। BROUGST है ये, BOUGST है स्टूडेंट, ब्रॉट है, हैव यू ब्रॉट अ प्रिंटर। क्या वह पाठ याद कर चुकी है, हैज शी लर्न अ लेसन। क्या राहुल और रमन घूमने गए हैं, हैव राहुल एंड रमन, क्योंकि एक ये दोनों की बात है, प्लूरल है, हैव राहुल एंड रमन गॉन, क्योंकि गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, एंड गॉन होती है थर्ड फॉर्म।
तो हैव राहुल एंड रमन गॉन फॉर अ ट्रिप। सो स्टूडेंट्स, ये आपके थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इनका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अच्छे से समझिए और इनके ही बिहाफ पे आप एज मैनी एज यू कैन, जितने मर्जी चाहें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप बनाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको गाइड करूँगा कि पर्सनली सजेस्ट भी करूँगा कि आप एक एक टेंस के पार्ट को आप उस पर एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाते जाइए। 10 सेंटेंसेस का अपना फ्रेम रखिए, डेली 10 न्यू सेंटेंसेस बनाइए, डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए। उससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगी और आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी टेंसेस पर ग्रिप हो जाएगी। आफ्टर ऑल हम जो भी कॉन्वर्जेशन बिल्डअप करते हैं वो टेंसेस के बिहाफ पर करते हैं। सो इन सेंटेंसेस के बिहाफ पे आप और सेंटेंसेस बनाइए। आई विश कि आप अच्छे से अच्छा सीख पाएँ। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और हेल्प कीजिए मुझे आगे ग्रो करने में इसमें। सो दैट मैं आपको अच्छे से अच्छी और नई टेक्निक सिखा सकूँ। इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको मैथ्स की भी अच्छी टेक्निक सिखा सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। इसके साथ मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इसका नेगेटिव पार्ट, लास्ट पार्ट जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो डालूंगा, जो भी आपको सब्जेक्ट की नीड है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप कोई भी क्लास में हो या फिर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सी भी क्लास में हो, नर्सरी टू 12, आप मुझे उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे आपको बताइए किस सब्जेक्ट पर आपको किस चीज़ की नीड है, उसी पर बेस मैं वीडियो आपके लिए बनाकर आपके सामने रखूँगा। सो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को आगे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। मेरे चैनल को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो कल हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।